कोई है तो वो श्रद्धेय रामप्रकाश। मेरे भी जीवन में जो परिवर्तन आया, संगठन के प्रति जो समर्पण, कैसे व्यापारी के बारे में अच्छा सोचें, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है वो श्रद्धेय रामप्रकाश जी। आज रामप्रकाश जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन ये 100वां जन्मदिन और आने वाले 1 वर्ष तक इसको हम लोग शताब्दी वर्ष के रूप में मनाएंगे। मुझे नहीं पता कि और कोई दल मनाएगा कि नहीं मनाएगा, सरकार मनाएगी कि नहीं मनाएगी, लेकिन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और हम और आप अभी 1 मई को उनकी पुण्यतिथि होगी, उसको हम लोग और वृहद रूप में आयोजित करेंगे, अगर आप सबकी सहमति हो। अभी लगभग अपने पास 7 महीने हैं। उस दिन हमारा प्रयास होगा कि जो उनके चित्र हैं हम लोगों के साथ, हम लोगों के संगठन के कार्यक्रमों के, हमारी पत्रिका के विमोचन का, हम लोगों की रैलियों के और भी जो संगठनात्मक कार्यक्रमों में उनके साथ चित्र हैं 14-15 साल के, उनको संग्रहित करते हुए एक पुस्तक का भी हम लोग श्रद्धेय रामप्रकाश जी की पुण्यतिथि पर 1 मई 2024 को उसका विमोचन करें और उस दिन एक बड़ा हम लोग कार्यक्रम आयोजित करें। यहाँ तो भी हम लोग गिनती के पदाधिकारी हैं, लेकिन उस दिन हम लोग बड़ी संख्या में सारे पदाधिकारी एकत्रित होकर के और उनको याद करने का काम करें। और इस वर्ष एक उनकी पत्रिका, उनके ऊपर एक पत्रिका का प्रकाशन कराएं, एक उनकी पुण्यतिथि का आयोजन करें और इसके अलावा भी जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग है उसको लेकर के भी कोई कार्यक्रम हम लोग आयोजित करें। तो कुल मिलाकर के ये 1 वर्ष जो पूरा 365 दिन का हमारा रहेगा, उसमें हम लोगों का प्रयास होगा कि बाबूजी के जीवन में कुछ ना कुछ कार्यक्रम हम लोग आयोजित करें। तो इसमें अगर आप सबकी सहमति हो तो मुझे लगता है आज उनके शताब्दी वाले दिन, उनकी 100वीं जन्मतिथि के अवसर पर ये हमारा एक संकल्प हो कि हम लोग इसको आयोजित करें। तो आप सब अगर इसमें सहमत हो कि 1 मई 2024 बाबूजी का जो पुण्यतिथि का अवसर है उसको हम लोग वृहद रूप से आयोजित करें, तो इसमें आप सबकी सहमति है। आज बाबूजी के 100वें जन्म दिवस के अवसर पर, यानी कि 100वां जन्मदिन का मतलब हो गया कि शताब्दी जन्म तिथि, जन्म जयंती अगर वो होते तो 100 वर्ष के होते। इस पर हम लोग उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दे करके रखें और उनका जो मार्गदर्शन है वो हम सबको प्राप्त होता रहे, जो दिशा उन्होंने दिखाई है। मुझे ध्यान आता है एक प्रसंग, जब बाबूजी मुख्यमंत्री बने तो पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में नारा दिया उद्योग और व्यापार को बढ़ाने के लिए कि उत्तर प्रदेश बनेगा उद्योग, आज से 23 वर्ष पहले। और ये जो नोएडा का नाम हम लोग सुनते हैं, यहाँ पर बैठ करके आपने सबने सुना होगा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये उसकी फुल फॉर्म है नोएडा की। ये नोएडा भी रामप्रकाश जी के द्वारा बसाए गए। 1975 में आदरणीय रामप्रकाश जी उप मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, तब उनके पास उद्योग मंत्रालय था। उस समय उन्होंने ये नोएडा का गठन किया और ये जो पूरा इंडस्ट्रियल हब हम देख रहे हैं आज पूरा भारत में नंबर 1 पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा बढ़ गए, उसमें भी रामप्रकाश जी का बड़ा। उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़े बड़े काम, ये जो उत्तराखंड बना इसको भी बनाने में भूमिका रामप्रकाश जी। आज जो दुर्घटना बीमा योजना जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं कि अब 10 लाख रुपए हो गई, 1 लाख रुपए से श्रद्धेय रामप्रकाश जी ने प्रारंभ। आज जो हम लोग व्यापार और उद्योग बंधु बैठक देखते हैं कि नहीं, जिलाधिकारी के स्तर पर उद्योग बंधु की बैठक बोलेगा, इसका शुभारंभ, इसकी शुरुआत भी 1999-2000 में रामप्रकाश जी के समय से। यहाँ तक कि व्यापारी पेंशन योजना सोचिए 23 साल पहले, उसकी भी नींव रामप्रकाश जी की सरकार में हम लोगों ने रखी थी। वो तो कुछ IAS अधिकारियों ने बीच में गड़बड़ कर दिया उस समय। उसके बाद राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने, वो आज तक फलीभूत नहीं हुआ। लेकिन दुर्घटना बीमा योजना, उद्योग बंधु, व्यापार बंधु और व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ, इसके बारे में भी चर्चा उसी समय शुरू हुई, जो अब जाकर के 17-18 वर्ष के बाद क्रियान्वित। और व्यापारी दिवस भी कहीं ना कहीं उसी समय बाबूजी की प्रेरणा थी, जो हम लोगों को उन्होंने कहा कि भाई सबके दिवस है तो क्यों नहीं अपना एक दिवस व्यापारियों का हो सकता है। मुझे ऐसा ध्यान आता है कि तब से हम लोग इस संकल्प के साथ 23 वर्ष से आगे बढ़ रहे हैं और आज वो भी हम लोगों ने पूरा कर लिया। आज अगर व्यापारी दिवस उत्तर प्रदेश में घोषित हुआ तो उसमें भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाबूजी की प्रेरणा साथ में है। तो आज के इस
अवसर पर उनको नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अभी से सब लोग संकल्प कर लें कि 1 मई 2024 को उनकी जो पुण्यतिथि होगी उस पर हम लोग एक बृहद कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ये कार्यालय छोटा पड़े उसके लिए उसको पहले से कहीं बड़े ऑडिटोरियम में हम लोग आयोजित करेंगे और प्रयास करेंगे कि पूरे लखनऊ, पूरे प्रदेश के लोगों को एकत्रित करके बाबूजी को एक बड़ी श्रद्धांजलि हम लोग दे सकते हैं, ऐसा हम लोगों का प्रयास रहेगा। तो आज के इस अवसर पर सभी लोग एक बार फिर से पूज्य बाबूजी के चरणों में नमन करते हैं और उनको अपनी श्रद्धांजलि